लद्दाख में एलएसी पर भारत के साथ डील पर चीन में घिरे जिनपिंग पर भड़के चीनी यूजर्स, कहा भारत की मांग क्यों माने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। ब्रिक्स समिट में मोदी जिनपिंग आमने सामने क्या बैठे, दुनिया में खलबली मच गई और भारत ने जैसे ही चीन से अपनी बात मनवाई तो चीन में मानो भूचाल सा आ गया और चीन सरकार पर चीन के लोग भड़क उठे। दरअसल मामला कुछ यूं है कि चीन और भारत पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर गश्त और सैनिकों की वापसी के मुद्दे पर एक समझौते पर पहुंच गया है। यानी दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटने के लिए राजी हो गई हैं और जहां भारत में इसकी चर्चा हो रही है उतनी ही चर्चा चीन में भी हो रही है। इतना ही नहीं, इस चर्चा के लिए तो चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बीबो पर एक यूजर्स की पोस्ट पर 46 मिलियन से ज्यादा हिट मिले हैं, जिसमें बीजिंग ने नई दिल्ली के साथ सीमा पर समझौते की जानकारी दी है। इस पोस्ट में सवाल किया गया है कि इस डील में चीन को आखिर क्या मिला, भारत ने चीन से अपनी बात आसानी से कैसे मनवा ली। दरअसल चीनी सोशल मीडिया में भारत विरोधी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन ने बड़ा दिल दिखाकर ये समझौता किया है। इसके बावजूद यूजर्स पूछ रहे हैं कि भारत की मांग मानकर आखिर चीन सरकार ने डील से क्या हासिल किया। चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बीबो पर भारत विरोधी कार्यकर्ता के रूप में जाने जाने वाले 1002 चैनमे ने अपनी पोस्ट में लिखा, मेरा मानना है कि लोग बॉर्डर क्षेत्र की पृष्ठभूमि और वास्तविकता को नहीं जानते हैं। सरल शब्दों में कहें तो पिछले 4 सालों से भारत ने एक तरफा शर्तें रखी हैं, जिसके तहत दोनों देशों के बीच सामान्य स्थिति में लौटने के लिए चीन को इस क्षेत्र से हटना होगा। हमारे देश ने लगातार इनकार किया है, लेकिन अब हम भारत की मांगों पर काफी हद तक सहमत हो गए हैं। वहीं चैनमे ने आगे लिखा कि चीन की ओर से दी गई रियायत को देखते हुए इसका ध्यान रखना चाहिए कि ये क्यों किया गया और बदले में क्या हासिल चीन को हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा ब्रिक्स की वजह से हुआ, तो कई लोग ये मानते हैं कि ऐसा भारत को अमेरिका के बहुत करीब जाने से रोकने के लिए किया गया। चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो के मुताबिक चीन और भारत ने सीमा मुद्दे पर समझौते पर इसलिए हस्ताक्षर किए जिससे संबंधों को बहाल करने की बड़ी बाधा दूर हो। लगभग 4 साल बाद भारत की मांग मान ली गई, जिसके बाद भारत और चीन एलएसी में कई क्षेत्रों से अपनी चौकियों को खाली कर देंगे, जैसा भारत चाहता था। वहीं चीन के ग्लोबल टाइम्स की बात करें तो ग्लोबल टाइम ने कहा है कि यह समझौता चीन भारत संबंधों के भविष्य के विकास के लिए एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। भारत ने हमेशा कहा है कि सीमा मुद्दा अनसुलझा रहा तो द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य नहीं किया जा सकता, लेकिन अब द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य किया जा सकता है और भारत चीन के संबंध बेहतर हो सकते हैं। वैसे चीनी सोशल मीडिया पर जो बातें लिखी जा रही हैं उससे ये कहा जा सकता है कि बीजिंग में बैठे दिग्गज चीन को भारत के सामने झुकता हुआ नहीं दिखाना चाहते और चीन शायद ये धारणा देने की कोशिश कर रहा है कि बड़ी शक्ति के रूप में उसने भारत के प्रति सद्भावना दिखाई है। फिलहाल यहां आपको बता दें कि चीन और भारत 2 ऐसे देश हैं जिनकी आबादी दुनिया भर की जनसंख्या की तकरीबन 40% है। इन दोनों के बीच रिश्ते का असर तकरीबन 3 अरब से ज्यादा लोगों पर सीधा पड़ता है। दुनिया के अन्य देश भी इससे प्रभावित होते हैं। अगर ये 2 देश पक्के दोस्त हो जाएं तो इतनी अहम ताकत बन सकते हैं जो दुनिया के लिए परिणामी होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच संबंधों पर नजर डालें तो ऐसा नामुमकिन ही दिखता है। लेकिन एक बार फिर जब चीन और भारत के संबंधों को बेहतर करने की कोशिश हुई है तो इसका परिणाम आगे आने वाले समय में क्या होगा ये तो आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी, आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए शेष भारत। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।